बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पीटीबी इंग्लिश क्लास 6 लेसन 3 स्टार्ट करेंगे। आज हम इसका लेसन 3 एक लेटर है फ्रेंड के लिए। लेटर उसने लिखा है अपनी फ्रेंड को, एक बच्ची ने, और उसमें वो चित्राल वैली के हवाले से बातें सारी उसने चित्राल वैली विज़िट की है। चित्राल वैली के लिए वो अपनी फ्रेंड को बता रही है कि चित्राल वैली में उसने क्या क्या कुछ देखा है। द चित्राल वैली लेसन 3। ये देखिए, ये पिक्चर्स हैं। मेरे पास जो बुक है वो ब्लैक एंड वाइट है। मार्केट में कलर्ड पिक्चर्स के साथ भी बुक्स अवेलेबल हैं, तो आप देखिए आपके पास कौन सी बुक है। ये चित्राल वैली की डिफरेंट पिक्चर्स हैं। इसमें एक पिक्चर है जिसमें चित्राल वैली की बच्चियां बैठी हुई हैं और उन्होंने डिफरेंट ड्रेसेस पहने हुए हैं। ये एक फेस्टिवल की पिक्चर है जिसमें वो उनका मशहूर वहाँ गेम होती है, घोड़ों पर बैठकर वो खेलते हैं, और हॉकी और आइस हॉकी उसे कहते हैं। और ये वैसे उसके पहाड़ों की और जंगलात की तस्वीरें हैं। आइए हम देखते हैं कि चित्राल वैली के बारे में हमारी बुक में हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है। ये लेटर लिखा हुआ है इसलिए इसको ऐसे स्टार्ट किया हुआ है, नाम नहीं दिया। ABC गुलबर्ग 3 लाहौर अप्रैल 16 2017 डेट है। ये बुक की पब्लिशिंग डेट होगी उसके साथ का होगा। डियर निम्रा एक बच्ची का नाम है। उसने दूसरी बच्ची ने अपनी क्लास फेलो बच्ची को मुखातिब करके कहा है, डियर निम्रा, अस्सलाम वालेकुम, सलाम किया है, अस्सलाम वालेकुम। आई फील्स लाइक सच अ लॉन्ग टाइम, बहुत देर से मैं ये महसूस कर रही हूँ, सिंस आई सॉ यू लास्ट, कि मैंने तुम्हें काफ़ी देर से नहीं देखा। आई फील्स लाइक सच अ लॉन्ग टाइम सिंस आई सॉ यू लास्ट, आई रिसीव्ड योर लेटर अ फ्यू डेज एगो, चंद दिन पहले मुझे तुम्हारा ख़त मिला। यू वॉन्ट टू नो अबाउट माई समर वेकेशन, तुम मेरी गर्मियों की छुट्टियों के बारे में जानना चाहती थी। यू नो माई समर हैज़ बीन ग्रेट, तुम्हें पता है कि मेरा समर बहुत अच्छा था। आई स्पेंट अ मंथ इन चित्राल, मैंने ये पूरा महीना चित्राल में गुजारा। आई नो यू आर फाउंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, मुझे पता है तुम कुदरती मनाजर की बहुत शौकीन हो। देयर फोर आई एम राइटिंग यू अ डिटेल्ड लेटर, अब मैं तुम्हें एक तफसीली ख़त लिख रही हूँ। टू टेल यू अबाउट दैट प्लेस एंड पीपल, उन जगहों के बारे में और वहाँ के लोगों के बारे में। यू वुड लव इट, तुम्हें ये अच्छा लगेगा। चित्राल वैली इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वैली, चित्राल वैली एक बहुत ही खूबसूरत वादियों में से एक वादी है। इन द नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में। इट इज़ पीसफुल प्लेस, ये एक बहुत पुरसकून जगह है। इट्स नेचुरल ब्यूटी इज़ चार्मिंग फॉर द विजिटर्स, उसका कुदरती हुसन वहाँ के आने वाले लोगों के लिए, सैर के लिए आने सयाहों के लिए बहुत ज़्यादा कशिश का बाइस है। इट इज़ नॉट थिकली पॉपुलेटेड, ये बहुत ज़्यादा रश वाला नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते। द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द कैलाश वैली इज़ द मेन अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट इन चित्राल वैली, वहाँ का कल्चर, वहाँ की रवायत और वहाँ का रहन सहन जो सयाह हैं उनके लिए ये चित्राल वैली कशिश का बाइस बनती है। वहाँ का जैसा मुख्तलिफ सा वहाँ एक कल्चर है और वहाँ मुख्तलिफ रवायात हैं। दे लीड अ वेरी सिंपल लाइफ, वो एक बहुत सादी ज़िंदगी गुजारते हैं। दे लिव इन सिंपल हाउसेस, वो सादे घरों में रहते हैं। मेड ऑफ स्टोन एंड मड, जो स्टोन और पत्थरों के और मिट्टी के बने हुए हैं। द कैलाश वुमेन आर एक्सपर्ट इन स्पिनिंग एंड विविंग, वो धागा बनाने में और कपड़ा बुनने में कैलाश की ख़वातीन बहुत माहिर हैं। स्पिनिंग धागा बनाना, विविंग बुनना।
दे वेयर अ स्पेशल ड्रेस, वो ख़ास किस्म का लिबास पहनती हैं. दे वेयर अ लार्ज हेड ड्रेस डेकोरेटेड विद डिफरेंट बटन्स, शेल्स एंड बीड्स. वो सर के ऊपर एक लंबा सा कपड़ा पहनती हैं, हेड ड्रेस्ड, लार्ज हेड ड्रेस्ड विद अ डिफरेंट बटन, जिसमें मुख्तलिफ बटन्स, शेल्स और बीड्स लगे होते हैं, मोती शोती लगे होते हैं. दे वेयर स्ट्रिंग्स ऑफ बीड्स ऑफ डिफरेंट कलर्स अराउंड देयर नेक. वो अपने गले में मुख्तलिफ किस्म के हार पहनती हैं, मुख्तलिफ रंगों के. दे वेयर अ लॉन्ग ब्लैक ड्रेस, वो एक लंबा काला लिबास पहनती हैं. कालाश मीन्स ब्लैक, कालाश का मतलब है काला. दे आर कॉल्ड कालाश, ये कालाश कहलाया आफ्टर देयर ब्लैक ड्रेसेस. जब वहाँ के लोगों ने काले कपड़े ड्रेसेस पहने तो उसकी वजह से उसकी रिजेम्बलेंस में उसको कालाश कहा गया. द कालाश आर फाउंड ऑफ म्यूजिक एंड डांस. कालाश के लोग म्यूजिक के और डांस के बहुत शौकीन हैं. दे परफॉर्म देयर स्पेशल डांस एट डिफरेंट फेस्टिवल्स. वो अपने ख़ास डांस मुख्तलिफ त्योहारों पर पेश करते हैं. देयर परफॉर्मेंस इन दीज डांसेस एंड देयर फ्रेंडली नेचर एनचेंट्स द विजिटर्स. ये उनकी ख़ास जो परफॉर्मेंस है या उनका जो डांस है और उनकी एक दोस्ताना फितरत वहाँ के सैर करने वालों को के लिए बहुत मुतासिर कुन है. I am also sending you picture of Kailash Valley and Kailash people. मैं तुम्हें कैलाश वैली और उसके लोगों की कुछ तस्वीरें भेज रही हूँ. You would surely like these. तुम्हें लाजमी ये अच्छी लगेंगी. You can show these pictures to your friends. तुम ये पिक्चर्स अपनी दिखा सकती हो दोस्तों को. राइट मी सून अबाउट योर समर वेकेशन. तुम मुझे जल्दी अपने समर वेकेशन के बारे में लिखना. योर फ्रेंड फातिमा, तुम्हारी दोस्त फातिमा. देखिए, इसमें सबसे पहले तो आपको एक लेटर लिखा गया है. उस लेटर में चित्राल वैली के हवाले से आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है. दूसरे जो सबसे अहम बात है, आपको लेटर लिखने की फॉर्मेशन भी दी गई है कि आप लेटर अगर किसी को लिखते हैं तो सबसे पहले उसका जो हेड है वो लिखते हैं, वहाँ का एड्रेस और डेट, और फिर जिसको आप मुखातिब करना हो उसका नाम लिखते हैं. उसके बाद उसकी आप पूरी लेटर बॉडी लिखते हैं. लेटर बॉडी के बाद आप अपना बताते हैं और अपना सिग्नेचर करते हैं एंड पे. ठीक है, ये आपके लेटर के, अगर आपको पेपर में लेटर लिखने के लिए आता है तो इसके हर पार्ट के अलग अलग मार्क्स होते हैं. उसकी जो लॉन्ग बॉडी है उसके थोड़े से ज़्यादा मार्क्स हैं. जो उसका ऊपर है उसका एक नंबर होगा. इवन 10 मार्क्स का अगर है तो 4 नंबर की बॉडी होगी और आपका 6 नंबर का बाकी सब कुछ होगा. तो इसकी जो आपकी फॉर्मेशन है लेटर की वो आपने अच्छी तरह लर्न करनी है. Some meanings are given below in column A. Read the lesson and find out words which have the same meanings. Write them in column B. वो कह रहे हैं कि यहाँ कुछ मीनिंग्स लिखे हुए हैं उन अल्फाज के जो लेसन में इस्तेमाल हुए हैं. लेसन से वो अल्फाज तलाश करके यहाँ लिखिए. लो एरिया बिटवीन हिल्स विथ स्ट्रीम और रिवर, उसके लिए वर्ड यूज हुआ है वैली. हैविंग अ लाइकिंग फॉर, किसी चीज़ के लिए पसंद होना. फाउंड ऑफ, शौकीन होना. क्विक, तेज एंड नॉइसी मूवमेंट और एक्टिविटीज़, किसी जगह बहुत शोर शराबा होना, रश होना. पर्सन्स ट्रैवलिंग फॉर प्लेयर, लोग जो वहाँ पे अपनी खुशी के लिए आते हैं, टूरिस्ट्स. स्टोन्स एटसेट्रा प्लेस्ड फॉर थ्रेडिंग विथ अदर्स. बीड्स, कि वो जो मोती वोती लगाते हैं वो क्या चीज़ है, वो बीड्स थी उसमें. अच्छा, अब आप देखिए कि इसके आपको कितना सा लेसन समझ आया है. असल बात अब यहाँ से आ गई है कि आपको अगर लेसन समझ आ गया है तो आप इसके क्वेश्चंस के आंसर्स दीजिए.
Answer the following question. Question number 1. Where is Chitral Valley situated? Chitral Valley is situated in north. Chitral Valley is situated in north of Pakistan. ठीक है? Chitral Valley is situated in north of Pakistan. Question 2. What is the headdress of Kailash women? The Kailash women wear a long headdress decorated with beads. यहाँ था. They wear a large headdress decorated with different buttons, shells and beads. They wear a large headdress decorated with buttons, different shells and beads. Question number 3. What is the main attraction for the tourists in Chitral Valley? Chitral Valley में tourists के लिए main attraction क्या है? Their culture. The culture and tradition of Kailash people is the main attraction for the tourists in Chitral Valley. ये आपके क्वेश्चन आंसर आप अगर लेसन ध्यान से पढ़ें, अच्छी तरह पढ़ें, बार बार पढ़ें तो आपको वापस नहीं जाना पड़ेगा, आपको खुद ही आंसर्स आते जाएंगे. Why do we call the people of Chitral Valley Kailash? कि जो कैलाश वैली के चित्राल वैली के जो लोग हैं उनको कैलाश क्यों कहा जाता है? They wear a long black dress. Kailash means black. They are called Kailash after their black dress. जो उन्होंने काले कपड़े पहने हैं उसके बाद उनको उसके रेफरेंस से वैली का नाम कैलाश वैली रखा गया है. Why do you like the most? What do you like the most about Kailash people? आप कैलाश पीपल के हवाले से आपको सबसे अच्छा चीज़ उनकी क्या लगी है? Their friendly nature, their music, dance and their friendly nature. This is very attractive and most likely about visitors. Next question B. Fill in the blanks with the most appropriate choice given आफ्टर ईच सेंटेंस. हर सेंटेंस एक सेंटेंस के बीच में फिल इन द ब्लैंक है, लेकिन उसके लिए 4 अप्रोप्रिएट वर्ड्स हैं. इसमें से एक वर्ड आपने लिखना है. द नेचुरल ब्यूटी ऑफ चित्राल अट्रैक्ट्स द पीपल, टूरिस्ट्स, चिल्ड्रन एंड वर्कर्स. टूरिस्ट ही जाते हैं ना, वर्कर और चिल्ड्रंस तो नहीं. आपकी बुक के मुताबिक आपने उसको सॉल्व करना है. The Kailash women wear dash dress. Red dress, white dress, black dress, yellow dress. The Kailash women wear black dress. Kailash people perform their special dash and different festival. Kailash people perform their special dances, feats, tricks, performances. Dances, special dances at different festivals. The Kailash people live in simple houses made of dash and mud, stones and mud. अच्छा, अब अगली चीज़ जो हमने इसमें सीखनी है वो है एक आर्टिकल द. THE, the. The is defined article. It is used when we talk about a particular person or thing. किसी ख़ास particular चीज़ के लिए जब हम बात करते हैं तो उसके पीछे हम the लगाते हैं. For example, the Kailash people, the sun. अब हमने देखना है हम इसमें कौन कौन से articles लगाएंगे. Fill in the blanks using a, an or the as needed. ए और एन तो आपको पता है वोवल और कॉन्सोनेंट का डिफरेंस है. वोवल के पीछे एन लगता है जो वर्ड वोवल से स्टार्ट होता है. वोवल कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. जो भी लेटर्स ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट होते हैं जैसे एन अम्ब्रेला, एन आइसक्रीम और एन एनवेलप. लेकिन जो वर्ड कॉन्सोनेंट से शुरू होते हैं वो कौन से वर्ड लेटर्स हैं? वो लेटर्स जो ए, ई, आई, ओ, यू नहीं हैं. आप बाकी तमाम लेटर्स कॉन्सोनेंट लेटर्स हैं. देखिए यहाँ पर क्या आता है. वी सी
dash moon at night. We see the moon at night. Miss Samina puts an ice cream cube into her lemonade. आइसक्रीम आई से स्टार्ट होता है, आई जो है वो वॉवल है. दिस इज अ पीकॉक, पीकॉक कॉन्सोनेंट है. द पीकॉक हैज कलरफुल फीदर्स. गिव मी एन एनवेलप, आई विल पुट माई लेटर इन द एनवेलप. Zubair bought a new motorcycle. The motorcycle is red in color. ठीक. नेक्स्ट आपका है पंक्चुएशन. पंक्चुएशन होती है कि अगर कहीं आपने फुल स्टॉप नहीं लगा, कॉमा नहीं लगा, या कहीं कैपिटल लेटर लिखना है और वो नहीं लिखा गया, तो आप उसको ठीक करते हैं. इसमें एक्चुअली आपको राइटिंग प्रैक्टिस है कि जब आप खुद कोई लिखेंगे तो आप ये मिस्टेक्स ना करें. All the words that are part of greeting are usually capitalized. Remember, the letter, first letter of the word would be the closing, word in the closing. पहला सेंटेंस का जो पहला, जब सेंटेंस खत्म होता है तो पहला जो लेटर है वो आपका बड़ा लिखा जाता है, और यूजुअली अक्सर हम कैपिटल कर देते हैं ग्रीटिंग के लिए. अब यहाँ से देखिए, मैंने हाईलाइट कर दिए हैं जहाँ जहाँ आपने इसको कैपिटल करना है. इट फील्स लाइक सच अ लॉन्ग टाइम सिंस आई कैपिटल आता है हमेशा. आई सॉ यू लास्ट, इसके बाद फुल स्टॉप आएगा, फिर कैपिटल आई, ये फुल स्टॉप आप लगाएंगे यहाँ. I received your letter a few days ago, full stop, फिर U कैपिटल आएगा. Why? You want to know about my summer vacation, full stop, ये मैंने लगाया है. फिर Y कैपिटल, You know my summer has been great. कंप्लीट हो गया आपका. अच्छा, अब आपको एक बात बताई है कि वर्ड द और दी कहाँ कहाँ यूज़ होता है. अगर कोई आम सी चीज़ के पीछे हम उसको लगाते हैं तो हम उसको लगाते हैं, लफ्ज़ बोलते हैं दी. लेकिन यहाँ से पढ़ें, if the comes before the word that begins with consonant, अगर वो कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो हम उसके पीछे दी लगाते हैं. द प्रोनाउंस दिस साउंड एज दस, the. If the comes before the word that begins with the vowels, we pronounce it the sound this. this लिखा, this. अगर कोई लफ्ज़ वॉवल से शुरू हो रहा है तो उसके पीछे दी लगेगा. अगर कोई कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है तो उसके पीछे द लगेगा. द गर्ल, द बुक, द स्कूल, द यूनिट. The English girl, the essay book, the old school, the uncle. अब हम आ रहे हैं लेटर राइटिंग. लेटर राइटिंग पे आपके कितने पार्ट्स हैं? क्योंकि आपका ये लेसन ही लेटर राइटिंग पे है तो हमारा सारा फोकस इस बात पे है कि हमने लेटर कैसे लिखना है. लेटर राइटिंग में बड़ी खूबसूरत सी एग्जांपल बुक में दी है, कोट की हुई है. हेड, सबसे पहले लेटर हेड होता है. लेटर हेड में आप अपना एड्रेस लिखते हैं और डेट लिखते हैं. उसके बाद सैल्यूट आपने देखा है ना, सल्यूट करते हैं, कहते हैं फौजी सल्यूट करते हैं. सैल्यूटेशन का मतलब है डियर सर, माय डियर फ्रेंड, जिसको भी आप कहते हैं वो सैल्यूटेशन है. उसके बाद आपने क्या लिखा है वो लिखना है. उसके बाद एंड पर आप एक वर्ड लिखते हैं, थैंक यू, वेलकम या योर्स लविंग, वो आपका क्लोजिंग वर्ड होता है. और एंड पर आप अपना नाम लिखते हैं, वो आपके सिग्नेचर्स होते हैं. ये आपके 1 2 3 4 5 पार्ट्स होते हैं आपके लेटर राइटिंग के. An informal letter has been the following parts. The heading includes the return address
एंड द डेट। रिटर्न एड्रेस इसलिए कह रहे हैं कि ऊपर आपने अपना एड्रेस लिखना है। जब आपको जिसको आपने लेटर लिखना है, जब वो आपको आंसर करेगा तो उस एड्रेस पे करेगा जो आपने वहां लिखा है। ये देखिए 512 बी अहमदनगर, पीओ बॉक्स नंबर दिस, ये डेट लिखी गई है। ठीक है, ये आपने जब अपना लेटर ये पढ़ा था, कैलाश वैली जो वो फ्रेंड को लिख रही थी बच्ची, उसने भी ऊपर एड्रेस लिखा, नीचे अपना नाम लिखा, और ये सल्यूट है, और उसके बाद फिर ये उसकी बॉडी है। और उसके बाद ऑल वर्ड्स ऑफ द हेडिंग आर यूजुअली प्लेस्ड एट द टॉप लेफ्ट ऑफ द पेज, इस साइड पर लिखे जाते हैं, टॉप लेफ्ट ऑफ द पेज। उसके बाद सॉल्यूशन, उसमें आता है आप किसके लिए लिख रहे हैं, जैसे डियर अली, डियर फातिमा, डियर मदर। उसके बाद लेटर की बॉडी है, आपने उसको क्या लिखना है, फिर आपने उसकी क्लोजिंग देनी है। क्लोजिंग में आपने लिखना है योर फ्रेंड, योर सन, योर डॉटर, और एंड पे आपने अपना नाम लिखना है, तो वो आपका सिग्नेचर हो जाए। Remember to capitalize the first letter of the sender name. अच्छा जी, ये है लेबल द पार्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन। अब ये आपको एक लेटर दिया गया है, उसको आपने सिर्फ लेबल करना है। ये आपकी हेडिंग है, ये आपका सल्यूट है, सल्यूट्यूशन है, ये आपकी बॉडी है, उसके बाद ये आपकी क्लोजिंग है, और ये आपके सिग्नेचर्स हैं। अच्छा, अब ये मिक्स हो गया है लेटर, इसमें आपने इसकी जो है ना हेडिंग वो ऊपर लेके जानी है। हेडिंग क्या है इसकी? इसकी हेडिंग ये है, इतनी सी, एड्रेस और डेट, ये यहाँ ऊपर ऊपर चली जाएगी। उसके नीचे आपका आएगा किसको लेटर लिख रहे हैं, माय डियर फादर, फादर के नाम लिखा जा रहा है। ये सॉल्यूशन है, ये आप एड्रेस के नीचे ले जाएंगे। उसके बाद फिर आपका आएगा बॉडी, आपने लिख ली बॉडी। उसके बाद फिर आप लिखेंगे, यहाँ ऊपर ही आ गया, फिर आप लिखेंगे, उसकी 3 पार्ट कर लिए, 4th पार्ट है आपका क्लोजिंग। क्लोजिंग में आ जाएगा योर लविंग सन, आप अपना नाम लिखेंगे, तो वो आपका आ जाएगा सिग्नेचर। आपका नाम यहाँ पर दिया हुआ होगा मोहम्मद कासिम, ये आपके सिग्नेचर है। उसके बाद आपने उसको लेटर को लिखा, लिखने के बाद आपने पोस्ट करना है। जो पोस्ट करना है वो आपका जो ये हेडिंग है वो वाला एड्रेस ऊपर लिखा जाएगा, लेकिन उसके साथ आप अपने जो सिग्नेचर हैं वो भी सबसे ऊपर लिखेंगे। मिस्टर मोहम्मद अली, नहीं सॉरी, जिसको आपने पोस्ट करना है, जो आपने सैल्यूट किया है, सैल्यूटेशन जो है वो आप सबसे टॉप पे लिखेंगे। उसके बाद एड्रेस लिखेंगे, एड्रेस लिख के आप उसको पोस्टल कोड डाल के उसको आप पोस्ट कर देंगे। राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट योर एक्टिविटीज़ इन स्कूल, अपने दोस्त के नाम खत लिखिए। यहाँ आ जाइए, रीड द पैराग्राफ गिवन बिलो, आइडेंटिफाई एरर्स और सब्जेक्ट वर्ब्स एग्रीमेंट्स, देन रीराइट द पैराग्राफ अगेन। अच्छा, अब इसमें आपने देखना है कि आपका पैराग्राफ में कहाँ पे मिस्टेक है, उसको करना है। द कल्चर एंड द ट्रेडिशन ऑफ कैलाश पीपल इज द मेन अट्रैक्शन फॉर द टूरिस्ट्स इन चित्राल वैली। They lead a very simple life. They live in simple houses. S हटा देना है leads का भी और lives का भी। Made of stone and mud. The Kailash are is नहीं आएगा, are found of music and dance. They perform their special dances at different festivals. अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जी है, ये थोड़ी लंबी एक्सरसाइज है, आप इसको 2-3 रोज़ में कर लीजिएगा। मैंने एक लेसन में इसलिए समो दिया है कि आपको ढूंढने में मुश्किल ना हो, आपका गुम ना जाए। या आपने एक पैराग्राफ लिखना है जो 50 to 60 वर्ड्स का हो। आपका पैराग्राफ एक तो कैलाश वैली पे आपने लिखना है, आपको उन्होंने ये हेडिंग्स दे दी हैं।
वेयर इज़ कैलाश वैली, ये आपके जितने क्वेश्चन आंसर हैं तकरीबन ये वो सब हैं। अगर आप उनके आंसर्स आपने जब लर्न किए होंगे ना क्वेश्चन आंसर्स उसके, तो वो आपको ये आंसर्स लिखने कोई मुश्किल नहीं है। तो आप ये देखिएगा ये सब उसके मुताबिक चल रहे हैं। नेक्स्ट, ओरल कम्युनिकेशन, आस्किंग फॉर इंफॉर्मेशन फ्रॉम टीचर, डिवाइड द क्लास इनटू 2 पेयर्स, और फिर उसके बाद ये जब आप स्कूल आएंगे आपसे ये करवाया जाएगा। हिरा, हेलो आमना, हाउ आर यू? आमना, हेलो हिरा, आई एम फाइन थैंक यू, हाउ आर यू? हिरा, आई एम ऑल्सो फाइन, डू यू हैव Noshin's number? Amna, yes I do. Hira, can you give it to me please? Amna, sure. It is 37233909. Hira, thank you. Amna, welcome. ये दो बच्चियों के डायलॉग हैं। ये आपकी ग्लॉसरी है जो आपको लेसन के एंड पर दी गई है। अट्रैक्शन, समथिंग और समवन दैट अट्रैक्ट्स। बीड्स, स्मॉल मोतियों को कहते हैं। स्मॉल एंड यूजुअली राउंड बॉल्स मेड ऑफ ग्लास और स्टोन्स। चार्मिंग, डिलाइटफुल, प्लीजिंग, खुश करने वाली। डेकोरेट, समथिंग ब्यूटीफुल विद ऑर्नामेंट्स। एन्चांट, टू चार्म और डिलाइट। फेस्टिवल, a day or a period of celebration, especially one kept traditionally. Performance, the performing of dance, piece of music, etc. before an audience, लोगों के सामने किसी भी चीज़ को परफॉर्म करना। मेरा ख्याल आपका लेसन कंप्लीट हो गया है। लास्ट ग्लॉसरी था। हाँ जी, थिकली पॉपुलेटेड, ओवरक्राउडेड होना, ज़्यादा लोग होना। टूरिस्ट, समवन हु ट्रेवल्स फॉर प्लेजर, वेकेशंस, हॉलीडेज। इस लेसन को कंप्लीट कीजिए, लर्न कीजिए, इसकी एक्सरसाइज को अपनी नोटबुक पे सॉल्व कीजिए। कंप्लीट करके, लर्न करके फिर हम लेसन नंबर 4 इंशाल्लाह मंडे से स्टार्ट करेंगे। और मुझे उम्मीद है आप जब तक इस लेसन को अच्छी तरह इतना अच्छा तैयार कर लेंगे कि आपको नेक्स्ट लेसन करने में बहुत आसानी होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।